उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ करनी सेनाओं के जरिए एक बड़े वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर पूरी तरह से सशक्त है और हर वो खेल कर रहे हैं जो ये बता दे रहा है, जो ये दर्शा दे रहा है कि अखिलेश यादव वाकई नेताजी के बेटे हैं। अगर पिछले 10 दिन का अगर स्टडी कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव ने कितने बेहतरीन तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे भाजपा को पटखनी दी है और समझा दिया है कि योगी आदित्यनाथ ये जान लीजिए कि हम नेताजी के बेटे हैं। नेताजी जिस तरह से अखाड़ा में पहलवानों को पटखनी देते थे, उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल पारी भी खेलते थे। और अखिलेश यादव ने उनके मरणोपरांत, मरने के बाद जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी को पटखनी दी और फिर इस 10 दिन में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को उनके मुद्दे को उठाकर और उन्हीं के सर फोड़ दिया, यह काबिल तारीफ है। आपको याद होगा कि राज्यसभा में जब रामजी सुमन ने जब बयान दिया कि मुसलमान अगर बाबर के औलाद हैं तो फिर बाबर को बुलाने वाला कौन था, और जो ये कहते हैं कि मुसलमान बाबर के औलाद हैं तो फिर वो किसके औलाद हैं। इस बात से यूपी से लेकर और देश के अन्य राज्यों में रामजी सुमन के खिलाफ एक अजब तरह का नैरेटिव सेट किया गया। हालांकि वो नैरेटिव कुछ था नहीं, क्योंकि राजस्थान का चुनाव हो चुका है, बिहार का चुनाव सर पर है। हालांकि इसका ज्यादा इंपैक्ट बिहार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो लोग बताते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज ही से हिंदू मुसलमान का जो खेल करते हैं, कर्मकांड करते हैं, जो उनका बैक सपोर्ट है कि किसी भी इलेक्शन में कुछ ऐसा नारा दे दो, कुछ ऐसी बातें कर दो जिससे बीजेपी का काम बन जाए, उनका काम बन जाए, वो सत्ता में आ जाए। और पीछे जितने भी उन्होंने कर्मकांड किए हैं, उनके सरकार में हुए हैं, वो सब खत्म हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर करनी सेना ने जिस तरह से रामजी सुमन के खिलाफ उनके घर पर तांडव मचाया, आगरा में जाकर जिस तरह से तलवारें लहराई गई, जिस तरह से खास समुदाय को डराया गया, जिस तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में यादव 21% हैं और 3% तलवार लहराने वाले, और सबसे बड़ी तादाद में छोटी जाति और अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो इशारा था, जो लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान कर देना है और यह सिद्ध कर देना है कि समाजवादी पार्टी जो है, पीडीए जो है, वो मुसलमानों की हिमायती है, ताकि आने वाले चुनाव में 2027 में 80-20 किया जा सके। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देकर फिर से योगी आदित्यनाथ को सत्ताधीश बनाया जा सके। और ये पूरी तरह से राजपूत और ठाकुरों ने मिलकर ये तमाम एजेंडे तय किए, एजेंडे सेट किए। हालांकि आप अगर उठाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता संभाले तब से ठाकुर उनके चहेते रहे, राजपूत उनके चहेते रहे, ब्राह्मण उनके अपने रहे, और जितने भी ज्यादती हुई अति पिछड़ा पर, मुसलमान पर, शेड्यूल कास्ट पर, आदिवासी पर, ये सभी इनके मोहरे बनते रहे। आपको याद होगा सबसे पहले हाथरस कांड हुआ था। उस कांड को अंजाम देने वाला कौन था, जिसमें एक बेटी की इज्जत लूटी गई, फिर उसे आनन फानन में सरकार ने जलवा दिया? ठाकुर था। जब उसके खिलाफ जब कार्रवाई होने की बात आई तो फिर ठाकुरों ने महापंचायत बुला ली, और आखिरकार उसका क्या हुआ पता नहीं चला। उसके बाद आईटी सेल के लड़कों ने बीएचयू में जिस बच्ची के साथ गैंग रेप किया और मध्य प्रदेश इलेक्शन में फिर वो कार्य करने चले गए, वहां से लौटे जेल गए और आशीर्वाद बीजेपी का था, फिर वो छूटकर बाहर चले आए। उन्नाव की घटना ले लीजिए, अभी वर्तमान में बनारस में हुआ उसको ले लीजिए, ऐसी कई घटनाएं हैं। इस सब को ढकने के लिए योगी आदित्यनाथ
चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का खेल लास्ट में हो जाए और फिर हम सरकार बना लें। लेकिन नेताजी के बेटा अखिलेश यादव ने इस बार उन्हीं के जाल में उन्हीं को फंसा दिया, उन्हीं के चाल में उन्हीं को लपेट दिया। वो तो हिंदू मुसलमान करने चले थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार अगड़ा और पिछड़ा कर दिया और पूरा खेल 21 बनाम 3 कर दिया। यानी कि 3% राजपूत ठाकुर और 21% यादव। इसके बाद रामजी सुमन ने जो बयान दिया कि हम अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, हम दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा कृत्य किया जा रहा है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। और ये चीजें कहीं ना कहीं जाकर दलित समुदाय को लगी और उसी का परिणाम आज अखिलेश यादव की जो रैली थी, रैली कह लीजिए, जो आगरा की यात्रा थी, उसमें दिखा। जैसे अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट किया कि 19 तारीख को हम रामजी सुमन से मिलने आगरा जाएंगे। एक और बात याद रखिएगा, देश के किसी भी कोने में ऐसी पार्टी आपको नहीं मिलेगी जिसके कार्यकर्ता हर मुहिम में तत्पर रहते हैं। अखिलेश यादव उन्हें पता चल जाए कि रोड से निकल रहे हैं, सड़क से निकल रहे हैं, तो झंडा लेकर सड़क पर खड़े हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था, कोई उसे लिफ्ट नहीं दे रहा था एक्सप्रेसवे पर, आगरा एक्सप्रेसवे पर। फिर उसने क्या किया कि समाजवादी पार्टी का टोपी निकाला, सर पे लगाया और झंडा कंधे पर ले लिया। फिर पहला हाथ जैसे हिलाया, पहली गाड़ी उसे रोकी और उसे गाड़ी में बैठाकर लेकर चला गया। यह है समाजवादी की ताकत, यह है एकजुटता। जैसे ही अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट किया कि 19 तारीख को हमारा कार्यक्रम आगरा में होगा, समाजवादियों का खुनबा अपने आप जुटने लगा। और आज उसी का प्रमाण था कि बड़ी संख्या में समाजवादी आगरा पहुंचे थे। और तब खेल अखिलेश यादव ने कर दिया जब रामजी सुमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पीडीए का कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, चाहे कोई हो, उस पर अगर कोई आंच आती है तो समाजवादी लोग खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह नहीं कहा कि हम खड़े रहेंगे, एक परिवार की तरह कहा कि समाजवादी परिवार, पीडीए परिवार खड़ा रहेगा। यहां भी गेम खेल दिया। और ऐसे वक्त में अगर आप देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, योगी आदित्यनाथ का जो झल्लाहट देखिएगा, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें लगातार उनकी झल्लाहट ये बता रही है कि इस बार अखिलेश यादव ने पटखनी दे दी है, इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें बैकफुट पर ले आकर खड़ा कर दिया। हालांकि सच पूछिए तो अगर हिंदुत्व की बात न हो, हिंदू मुसलमान की अगर बात न हो, योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। अगर वो न करें तो शायद दूसरी सीट तो छोड़ दीजिए, जिस तरह अयोध्या इस बार लोकसभा में निकल गया, उस तरह से और भी सीटें निकल जाएंगी। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को यह बता दिया है कि 2027 का चुनाव बहुत आसान नहीं होगा, आप चाहे जितना कर्मकांड कर लें। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस बार गोटी सजाया है, क्योंकि पिछले चुनाव में शिवपाल यादव बहुत मन से नहीं थे, हालांकि जीत उन्होंने दर्ज की और आखिरी समय में उन्होंने हाथ मिलाया, अखिलेश यादव को अपनाया कि हमारा भतीजा है। लेकिन इस बार शिवपाल यादव ऐसे पोजीशन में है कि जब भी कोई अखिलेश यादव पर वार करता है, शिवपाल यादव कवच की तरह खड़े हो जाते हैं। और उनका सिर्फ इतना बोलना कि ये ठीक नहीं है, बस इतनी ही बातें बीजेपी के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ को सदमे में डाल देता है। अखिलेश यादव बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर, और समाजवादियों का कुनबा तो 21% जो खार खाए हुए हैं। जिस तरह से करनी सेना के लोगों ने अखिलेश यादव को धमकी दी के मार देंगे, जो जबान काट कर लाएगा उसे हम 5 करोड़ देंगे, इन बातों से कहीं ना कहीं यादव समुदाय, अहिरान समुदाय पूरी तरह से बागी हो चुका है। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्रेटजी थी
उसको तलवे पर ले लिया है और शायद ये प्रण भी कर लिया है कि इलेक्शन आने दीजिए, हम बता देंगे। हालांकि कई यादवों ने यह बयान भी दिया कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे तो हम इनसे दो दो हाथ कर लेंगे। लेकिन एक और बात है, समाजवादियों में एक चीज देखने को मिलती है कि कोई भी वाकया हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, वो एक बार अपने नेता की तरफ देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी अनुमति क्या है। यह अनुशासन बहुत कम पार्टियों में देखने को मिलती है और अखिलेश यादव भी ऐसे वक्त पर उनके साथ खड़े होते हैं। हालांकि 2 चुनाव में आप अगर स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी संख्या में यादव बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार जो हालात है, जो माहौल है, वो बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। और साथ ही साथ रामजी सुमन का जो बयान था कि हम दलित हैं इसलिए डराया जा रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को संकट में डाल रहा है। आदाब, मैं इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में है और इसलिए योगी आदित्यनाथ इस बार संकट में है और इस संकट से निकलने के लिए अभी उनके पास 1.5 साल वक्त